गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं आपके एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि संघर्ष के मार्ग पर जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। जो संघर्ष करेगा उसी की जीत निश्चित है। बिना संघर्ष के आप जीत नहीं सकते। आप चाहे जिसकी भी तैयारी कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हैं, यदि आपने संघर्ष नहीं किया तो आपकी जीत अनिश्चित है, और यदि आपने संघर्ष किया तो आपकी जीत सुनिश्चित है। भगवान भी आपको नहीं रोक सकते। तो इसी संघर्ष के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एलियन टारगेट का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एलियन टारगेट का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन है अस्त्र, अभ्यास, नाग और सुदर्शन। ये चार ऑप्शन है आपके। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभ्यास। अभ्यास है उसका नाम क्या है? अभ्यास। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में 2 और परीक्षण किए हैं। पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया है कि डीआरडीओ, पहले आप ये समझ लें डीआरडीओ होता क्या है। डीआरडीओ है आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी, आपकी फाउंड हुआ था ये 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। और इसकी जो हेडक्वार्टर है आपका वो है आपका न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, हेड ऑफ द डीआरडीओ, वो है आपके जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। और अभी इसने 2 और, एक परमाणु ब्लास्टिक मिसाइल जिसे हम कहते हैं क्या, अग्नि प्राइम, इसका भी हाल ही में परीक्षण किया। कहां से? उड़ीसा के चांदीपुर तट से। व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप, मैंने आपको बताया भी था, व्हीलर द्वीप। उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, व्हीलर द्वीप में एक स्थान जहां से हम परीक्षण करते हैं उसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या नाम है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। वहीं से इसका परीक्षण किया था। किसका? अग्नि प्राइम का। और अभी हाल ही में एक और मिसाइल का परीक्षण किया हमने, प्रलय। ये स्वदेशी मिसाइल है। कौन सी है? प्रलय। ये स्वदेशी मिसाइल है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो है आपकी 150 से 500 किलोमीटर के बीच। और ये सतह से सतह पर वार करने वाली है। कौन सी? सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है प्रलय आपकी। ओके, ये भी आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, दोनों याद रखने हैं आपको। जो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 25 दिसंबर को आपका मनाया जाता है क्या? गुड गवर्नेंस डे, जो आज है 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस, और किसकी याद में मनाया जाता है? स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है 25 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। और जो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो आपको बताया मैंने अभी 24 दिसंबर। और जो अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाता है 15 मार्च। ये भी याद रखें आप, कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका कि सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य की परियोजना है? अभी ये हाल ही में सिल्वर लाइन परियोजना चर्चा में है। इसका काम तो बहुत पहले से शुरू हुआ है, लेकिन ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी कुछ हाई कोर्ट में अपील्स वगैरह हुई है कि इस परियोजना में घोटाला हुआ है। तो ये इसलिए ये परियोजना जो है वो चर्चा में है। तो सिल्वर लाइन परियोजना आपको बताना किस राज्य की है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका केरल। जो आपकी सिल्वर लाइन परियोजना है वो किस राज्य की है? केरल राज्य की है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें
हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पे अपीलें हो रही हैं कि इस परियोजना में घोटाला चल रहा है, और वहां के जो सीएम है पिनराई विजयन केरल के, उनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं। तो इस पे आपको याद रखना है। आगे बढ़े, आपका अगला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? अभी हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रख लें यहां पे आप, क्रिकेट खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने, लिखा है ना, खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से, T20, वनडे, टेस्ट एंड IPL, सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो आप याद रखेंगे कौन है वो प्लेयर जिसने अभी हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? हरभजन सिंह। आगे बढ़े, आपका अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय खिलाड़ी ने मोंटेनेग्रो में हुई अंतरराष्ट्रीय स्काइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिया है? अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्काइंग प्रतियोगिता चल रही थी आपकी, तो आपको यह बताना है किसने इसमें कांस्य पदक जीत लिया है। स्काइंग मतलब बर्फ में जो अपन स्केटिंग करते हैं ना, उसी से रिलेटेड है ये अंतरराष्ट्रीय स्काइंग प्रतियोगिता। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन है आंचल ठाकुर, अंशु जिप्समना, राकेश कुमार और नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है आंचल ठाकुर। अभी हाल ही में आंचल ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय स्काइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीत लिया है? कांस्य पदक। आपको याद रखना है। और स्काइंग का मतलब मैंने बताया स्केटिंग करते हैं जो आइस में हम लोग, उसी से रिलेटेड ये प्रतियोगिता है। ओके, आगे बढ़े, आपका अगला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट कि केंद्र सरकार ने, बिल्कुल आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम में 100%, केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? अभी केंद्र सरकार ने एक घोषणा की है भारत को 100% शिक्षित बनाने के लिए, कि आपको पता ही है कि शिक्षा मनुष्य के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है शिक्षा। बिना शिक्षा के आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ना फैमिली में आप प्रोग्रेस करते, ना ही आपका देश प्रोग्रेस कर सकता यदि वहां के लोग शिक्षित नहीं है। तो शिक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए भारत देश को 100% शिक्षित बनाने के लिए एक योजना भारत सरकार चालू कर रही है। और कौन से, वो बताना है आपको कौन सी योजना है। तो आपके ऑप्शन है नव भारत साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, भारत शिक्षा अभियान, नन ऑफ दीज। तो केंद्र सरकार भारत को 100% साक्षरता बनाने के लिए, साक्षर बनाने के लिए एक योजना चालू कर रही है। उसका नाम क्या है? नव भारत साक्षरता अभियान। क्या है? नव भारत साक्षरता अभियान। तो याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का फैसला किया है? आपको यह बताना है ऐसा कौन सा देश है जिसने 2025 तक परमाणु संयंत्र जो है उसका यूज वो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करेगा, हथियारों के लिए नहीं करेगा। किस देश ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का फैसला किया है? तो आपके ऑप्शन है बेल्जियम, युगांडा या आयरलैंड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। और युगांडा की जो कंपाला है राजधानी, आयरलैंड की डबलिन, बेल्जियम की ब्रुसेल्स। याद रखें आप। आगे बढ़े, आपका अगला क्वेश्चन कि भारतीय दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? ये पार्क का जो उद्घाटन किया वो हुआ आपका न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। तो आपको यह बताना है कि किसने किया है भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन? मिस्टर अमित शाह, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह, नन ऑफ दीज। आपके ऑप्शंस जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अमित शाह जी ने, जो आपके गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं वर्तमान में। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड जो राजनाथ सिंह जी हैं वो हैं आपके रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं ये भारत दर्शन पार्क क्या है। जो दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, ये सब चीजें हैं, इनका जो कबाड़ होता है, कबाड़ लोहे के कबाड़ से इनको बनाया गया है। और इससे सिर्फ एक प्रॉफिट होगा कि भारत का जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें प्रॉफिट होने वाला है।
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत दर्शन पार्क बनाया गया है। इसका उद्घाटन सिर्फ इसलिए किया गया है, भारत दर्शन पार्क पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। तो जो वहां पे फेमस चीजें हैं, कहां पर, दिल्ली में लाल किला हुआ, जामा मस्जिद हुई, ये सब चीजें, इन सब का उन्होंने एक लोहे के कचरे से, जो लोहा होता है उसका कचरा, जो बेकार लोहा होता है, उससे उन्होंने ये सब चीजें निर्मित की हैं। कुतुब मीनार है, ये सब चीजें। और इससे फायदा क्या होगा कि भारत को पर्यटन क्षेत्र में फायदा होगा। तो ये भारत दर्शन पार्क, भारतीय दर्शन पार्क, आपको ये भी याद रखना है। उद्घाटन किया आपके मिस्टर अमित शाह जी ने। आगे बढ़े, आपका अगला क्वेश्चन कि श्री अरविंद घोष की हाल ही में कौन सी जयंती का आयोजन किया जा रहा है? श्री अरविंद घोष बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति, मतलब भारत के जो क्या बोलते हैं फिलोसफरों में से एक, इनकी जयंती मनाई है और मोदी जी बहुत मतलब सीरियस है इनको लेके, इनकी जयंती को लेके, और मीटिंग्स वगैरह भी चल रही हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन पे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये इज ए इंपॉर्टेंट पर्सन। तो मिस्टर श्री अरविंद घोष जी जो है, इनको हाल ही में कौन सी जयंती आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन है आपके 150वीं, 191वीं, 149वीं या 160वीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 150वीं जयंती मनाई जा रही है श्री अरविंद घोष जी की। और इनकी एक पुस्तक है डिवाइन लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी? डिवाइन लाइफ, आपको ये भी याद रखनी है। ओके, कौन सी जयंती है? 150वीं जयंती। ओके, आगे बढ़ते। आपका अगला क्वेश्चन, किस टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? अब ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आपके ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, जापान और साउथ कोरिया। तो आपका जो राइट आंसर होगा अपना भारत। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रही थी अभी हाल ही में, वो उसमें भारत ने कौन सा पदक जीत लिया है? ब्रॉन्ज मेडल। और किसको हरा कर? अपना ध्रुव विरोधी पाकिस्तान को हराकर। किसको? पाकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। किसने? भारतीय टीम ने, हॉकी भारतीय टीम ने। ओके, याद रखें। आपका अगला क्वेश्चन, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे दिया गया? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, पता ही आपको, बीबीसी एक न्यूज एजेंसी है, न्यूज। तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं सानिया मिर्जा, एम्मा रादुकड़ू, शिमोना हालेप, सेरेना विलियम्स। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है आपका एम्मा रादुकड़ू। एम्मा रादुकड़ू को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया है। ओके, आगे बढ़े कि सेबी द्वारा स्थापित एडवाइजरी कमेटी फॉर लीवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, जिसे अलर्ट्स बोला था हमने, क्या बोलते हैं इसे? ALERTS, अलर्ट्स, एडवाइजरी कमेटी फॉर लीवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। ये है एडवाइजरी कमेटी फॉर लीवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, अलर्ट्स। याद रखना है आपको, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है? अलर्ट्स। एडवाइजरी कमेटी फॉर लीवरेजिंग, एडवाइजरी कमेटी फॉर लीवरेजिंग रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ओके, याद रखना है आप। इसका जो अध्यक्ष बनाया है वो किसे बनाया है? सेबी ने। सेबी के बारे में अभी बताता हूं आपको, पहले आप इसका आंसर दें। मधाबीपुरी, सुदर्शन सेन, अजय त्यागी या अमित रंजन? तो आपके जो राइट आंसर है वो है मधाबीपुरी। इनको अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? मधाबीपुरी को। किसका? अलर्ट्स का। अलर्ट्स का फुल फॉर्म याद रखें, आपको पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में। एडवाइजरी कमेटी फॉर लीवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, अलर्ट्स। अब आप सेबी के स्टैटिक फैक्ट्स जान लें। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, कौन अध्यक्ष? वो है आपके मिस्टर अजय त्यागी। और मैं आपको बता दूं, जो 30 जनवरी 1990 ये लिखा है, ये भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो इसमें क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या वैधानिक दर्जा प्रदान किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसे? सेबी को। गवर्नमेंट इंडिया ने स्टैट्यूटरी बॉडी, इंग्लिश में बोला जाता, हिंदी में बोला जाता वैधानिक दर्जा, सेबी को 30 जनवरी 1990 को। यह भी आपको याद रखना है। ओके, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1988,
मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, अजय त्यागी इसके क्या है, हेड हैं, एंड 30 जनवरी 1990 को इसको स्टेचुटरी बॉडी बना था, वैधानिक दर्जा मिला था। ओके, आगे बढ़ते। तो ये थे आपके 25 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पढ़ाई करें आप, और पर डे करंट अफेयर्स का शो अटेंड करें, और भी कई वेबसाइट्स हैं वहां से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें, क्योंकि इस समय आप ये जान लें कि जो करंट अफेयर्स का स्कोप है इस समय बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स से किसी भी एग्जाम ले लें आप, आईएएस ले लें, पीसीएस ले लें, वनडे एग्जाम ले लें, एसएससी के एग्जाम से ले लें, करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछी जाती है करंट अफेयर, और साथ में जो स्टेट फैक्ट्स आते हैं वो इससे रिलेटेड ही आते हैं, इसके स्टेट फैक्ट्स, इसलिए आपका करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और एक जगह से आप करंट अफेयर्स ना पढ़ें, 2-3 जगह से पढ़ें, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप जरूर राइट डाउन करें आप उसमें। ओके, तो फिर बस मिलते हैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद।